Good morning to all, dear students. Let's do past perfect continuous tense. It shows the action or event that was started in the past, that is deep past, and was going on at certain point of time in the past. तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें उस कार्य या घटना की जानकारी देता है जो कि भूतकाल में काफ़ी पहले शुरुआत हुई थी और भूतकाल यानी बीते हुए समय में ही एक निश्चित समय पर वो लगातार हो रही थी या कार्य लगातार हो रहा था, एक दिए गए समय से तब तक लगातार हो रहा था। फॉर डिक्लेरेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस रूल कैन बी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 plus ing, that is ing form of verb plus object or complement plus since or for plus time. Example: Shubham had been learning French for 3 months. तो पास्ट परफेक्ट टेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम यानी समय बताते हैं। तो उदाहरण: शुभम 3 महीने से फ्रांस की भाषा सीख रहा था। फॉर नेगेटिव सेंटेंस रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर, और अंत में समय बता देते हैं और फुल स्टॉप से सेंटेंस को क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल: रीमा हैड नॉट बीन अटेंडिंग हर ऑफिस सिंस February 2021। तो रीमा फरवरी 2021 से अपने ऑफिस नहीं जा रही थी या अपना ऑफिस अटेंड नहीं कर रही थी। नेक्स्ट, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल कैन बी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट plus since or for plus time and question mark in the end. It is for interrogative sentence. And keep in mind, if there is question word, then question word like which, when, what, why, where, then that question word will come before had also. had से भी पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड अगर है तो, और नहीं है तो हैड से सब्जेक्ट, हैड से सेंटेंस की हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सिंस या फॉर, और अंत में टाइम बताकर क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस को क्लोज कर देते हैं। एग्जाम्पल: हैड द लेबरर्स बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या मज़दूर सुबह से काम कर रहे थे। एंड फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रूल कैन बी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क इन द एंड। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी
बाकी सेंटेंसेस बाकी टेंसेस की तरह। यदि क्वेश्चन वर्ड है तो हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और नहीं है तो हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सिंस या फॉर, और अंत में समय लिखकर, टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस को क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 6 months, क्या छात्र 6 महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे। तो दिस इज ड्यूरिंग द कोविड पीरियड दैट फॉर मेनी मंथ्स students are not coming to school. So students, watch the video carefully to understand the past perfect tense. Thank you.